कृष्णं तं कमलेक्षणं यो विहरति नातृप्त श्रीराधाधर सुधानिधौ श्रीमद्हंस समारम्भान् निम्बभास्कर मध्यमाम् अस्मत् आचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमाराध्य गंडकी नंदन भगवान श्री शालिग्राम के श्री चरण कमलों में कोटि शरण प्रणाम। श्री उमा महेश्वर राधा सर्वेश्वर सियावर रामचंद्र भगवान के श्री चरण कमल में कोटि शरण प्रणाम। खाटू नरेश के श्री चरण कमलों में कोटि दंडवत प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरण कमल में कोटि शरण प्रणाम। सियावर रामचंद्र राधावर कृष्णचंद्र उमा महेश्वर भगवान के श्री चरण कमल में कोटि शरण प्रणाम। उपस्थित श्रद्धेय आचार्य जी, श्रद्धेय संगीतज्ञ बंधु, भाव में मातृशक्ति एवं भगवत चरण कमल अनुरागी सज्जन वृंद, आप सभी के हृदय में विराजमान अपने गोविंद का दर्शन करते हुए मैं आप सभी के भावों को प्रणाम करता हूं। स्वीकार करें, राधे राधे। आइए चंचल चित्त को शांत करते हैं 2 मिनट वाणी और मन का गठबंधन करके हरिनाम संकीर्तन से मन और वाणी को पवित्र करते हैं। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद। सभी लोग प्रेम से गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे सभी बोलिए गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोली राधा गोविंद भगवान की एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुण्य आद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। संत कहते हैं एक घड़ी जीवन में अगर सत्संग मिल जाए भगवत कृपा से तो कहते हैं कि महाराज हरे कोटि अपराध। बोले महाराज एक घड़ी के सत्संग से कोटि अपराध कैसे हर जाएंगे। अब महाराज भैया इस लाइट को बंद कर दो, नहीं चलाना, कमल जी नहीं चलाना है इसको। अब आप सब व्यवस्था मिलाना छोड़िए, सारी व्यवस्थाएं कथा से पहले, कथा शुरू तो व्यवस्था बंद, वरना 3 घंटे व्यवस्था में निकल जाएंगे। हाँ, आप लोग तो तीसरी बार कथा सुन रहे हैं यहाँ पर, नियम तो आपको अब तक समझ में आ ही गया। तो कथा का आनंद तभी आता है जब आप नियम से बैठेंगे, नियम से सुनेंगे। कथा प्रारंभ होने के बाद व्यवस्था बिगड़ी भी हो तो बिगड़े रहेंगे, तो हम मिला लेंगे बैठे बैठे। अब कुछ नहीं व्यवस्था देखना, केवल कथा का आनंद लीजिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। बाबा तुलसी ने कहा जीवन में सत्संग करो। जैसा कि कल मैंने सुनाया, गोवर्धन डाकू को सत्संग प्राप्त हुआ गलती से, पर गलती से ही वो भवसागर तर गया। तो संत कहते हैं जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। हम सब बैठ के वही कर रहे हैं यहाँ पर। कल हमने आप सभी को
श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य सुनाया। उसमें आप सबको मैंने बताया कि जीवन में कथा क्यों जरूरी है, भागवत क्यों सुनी जाए। तो मंगलाचरण में एक श्लोक आता है, पंकज थोड़ा मॉनिटर बढ़ा दो मेरा। एक श्लोक आता है जो हमने कल सुना, उसमें 3 शब्द हैं। जो प्रथम श्लोक है, प्रथम श्लोक में 3 शब्द हैं, तेजो वारी मृदाम। मेरे सद्गुरुदेव भगवान ने मुझसे कहा कि बेटा, अगर जीवन में भगवान को पाना है तो बस इन 3 शब्दों को जीवन में उतार लो। तेजो वारी मृदाम। तेज कहते हैं महाराज आग को, अग्नि को। वारी कहते हैं जल को। मृदाम कहते हैं मिट्टी को। तो मैंने समझा नहीं, मैंने भगवान गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव भगवान एक बात बताइए, ये आग मिट्टी और जल से होगा क्या? तो सद्गुरुदेव भगवान बोले, बेटा जब पहले ये सब साबुन वाबुन होते नहीं थे बर्तन मांजने के, तो गांव में बर्तन कैसे मांजते थे बताइए? और राख से मांजते थे महाराज, जो मिट्टी से ही महाराज हैं। वो महाराज किसी में खूब खोआ बनाया हो और खोए की परत चढ़ गई हो मान लो कढ़ाई में, और उसको मांजना है तो क्या करोगे? तो लोग क्या करते थे पहले कि देखो ठाकुर जी को भोग लगाना है तो भोग लगाने के लिए उस पात्र को साफ करना बहुत जरूरी है। साफ कैसे होगा? तो लोग क्या करते थे पहले के, जी आग जलाओ जी। आग जल गया, कढ़ाई बिठाओ उसमें, ठीक है जी, कढ़ाई भी रख दी, पानी डालो उसमें। जब पानी खौलने लग जाए महाराज, खूब गर्म हो जाए, तो फिर महाराज मिट्टी डाल के रगड़म रगड़ा करके बर्तन बिल्कुल साफ हो जाता था। है कि नहीं? सच्ची बात है। जिन्होंने गांव देखा उनको पता है। माई बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ माई बैठ जाओ। हाँ, जिन्होंने गांव देखा उनको पता है। आग चाहिए, मिट्टी चाहिए और पानी चाहिए। तो बोला बर्तन साफ करने की बात कर रहे हो व्यास गद्दी में बैठ के, कौन सी बात हुई महाराज? देखो बर्तन में अगर परत ज्यादा चढ़ गई तो साफ करना जरूरी है। ऐसे ही हमारे मन में भी काम का, क्रोध का, ऐसे विकारों का परत खूब चढ़ गया। ठाकुर जी को पाना है तो इस परत को हटाना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा जी। अच्छा जी, ये परत हटेगी कैसे? एक काम करो, बोले क्या करना है जी? पहले आग जलाओ। जय हो पंडित जी महाराज, बस ठीक है महाराज। आग लाओ जी। भैया कौन सी आग लेके आए? आग के कई सारे नाम होते अग्नि के, वड़वानल, वैश्वानल, अलग अलग अनल हैं। और आग लगाए कहां पर? बोले जी नहीं नहीं, ये वैसा अग्नि नहीं, ये तो उत्कंठाई अग्नि है। अपने मन में गोविंद से मिलने की उत्कंठाई अग्नि को प्रकट करो। कितनी अच्छी बात कही। दिल में कहते ना महाराज, हमारे दिल में जीरा जले जा रहा है मैं उनसे मिलने के लिए, दुनिया के लिए नहीं। बोले बाबा से मिलने के लिए, खाटू वाले से मिलने के लिए मन में उत्कंठाई अग्नि प्रकट करो। अच्छा जी, उत्कंठाई अग्नि प्रकट हो गई। अब क्या चाहिए? बोले जल चाहिए। ये कौन सा जल है? गंगा का जल, यमुना का जल, नर्मदा का जल। कौन सा जल चाहिए? बोले नारद जी ना, न गंगा का चाहिए, न यमुना का चाहिए, न नर्मदा का चाहिए।
कहा, बोले अपनी आंखों से 2 बूंद जल गिरा। क्या गजब की बात कही। पहले हृदय में उत्कंठाई अग्नि जलाओ, फिर अपनी आंखों से। जिसे जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, उसे जीवन भर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। तो मन में अग्नि जल गई हो तो अपनी आंखों से 2 बूंद आंसू गोविंद के लिए चढ़ाओ। भगवान शंकर पे मैं लोटे का जल तो सब चढ़ाते हैं महाराज, इसमें हमारा क्या अपना हुआ। लोटा शंकर जी का, जल शंकर जी का। अब आजकल तो महाराज लोटा भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, दोनों मंदिर के महाराज। तो क्या महाराज कभी 2 बूंद आंसू शंकर के लिए गिरा के तो देखो, शिवलिंग में पूरा कैलाश प्रकट हो जाएगा साहब। अच्छा जी, मन में उत्कंठाई अग्नि को प्रकट कर दिया है, 2 बूंद आंसू प्रेम के भी गिरा दिए हैं। अब क्या चाहिए? बोले मिट्टी चाहिए। ये कौन सी मिट्टी है? तो कहा कि यह मिट्टी संत चरण की है। हमारे भागवत जी में तो एक ही मिट्टी की बात है महाराज, बिना महदपाद रजोभिषेकम। संत चरण आश्रय लो। संतों के चरण का जो मिट्टी है, जो माटी है, उसको अपने मस्तक पे लगाओ। संतों के पास जाके बैठो, वहां जाके मन को मांझोगे तो हृदय इतना खालिस हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा कि महाराज गोविंद आके आपके हृदय में बैठ जाएगा। जैसे बर्तन मैला, अगर अधिक मैला बर्तन हो तो मांजने के लिए मिट्टी, आग और जल चाहिए, उसी प्रकार मन अधिक मैला हो गया हो तो महाराज मन में उत्कंठाई अग्नि, 2 बूंद प्रेम के जल और संत चरण रज का आश्रय चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप हर बार बोलते हो कि महाराज संत चरण आश्रय लो, संत चरण आश्रय लो। संतों में और हम में अंतर ही क्या है? वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। वो भी दाल रोटी खाते हैं, हम भी दाल रोटी खाते हैं। क्या है बाबा जी के चक्कर में पड़े, क्या है उनके चरण छुए? देखो, संत भी दिए हैं और हम भी दिए हैं। हम भी चेतना शक्ति हैं, वो भी चेतना शक्ति हैं। बस फर्क एक है, वो जले दिए हैं, हम बुझे दिए हैं। हम अपना आत्मज्ञान बुझा के बैठे हैं, हमें कुछ नहीं पता। वो आत्मज्ञान जला के बैठे हैं। तो क्या करना है जी? देखो, दिया कितना ही कीमती हो, अगर आग नहीं तो बेकार है। संत जले दीपक हैं। जब हम उनका चरण स्पर्श करते हैं तो जैसे मान लो जले दीपक से अगर बुझा दीपक स्पर्श करेगा तो क्या होगा? दूसरा भी जल जाएगा। ऐसे ही जब संत के चरणों का हम स्पर्श करेंगे तो हमारे भीतर का आत्मज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा महाराज। इसलिए संतों का संगत जरूरी है। श्री भागवत जी में वेद व्यास भगवान ने इस बात को हम सबको बताया कि भगवान को पाने का एक ही मार्ग है, वह है भक्ति। और इस भागवत जी में धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर
सद्योरिद्यवरुद्यतित्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। श्रीमद् भागवत जी में भक्ति मार्ग का ऐसा वर्णन है, ऐसा वर्णन मिलता है जिसको सुनने से हरि तत्काल आकर हृदय में बैठ जाते हैं। और ग्रंथ सुनेंगे तो महाराज ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, पर भक्ति की कमी है। फिर भागवत जी में ऐसा चमत्कार है, महाराज सुनते ही गोविंद आके महाराज हृदय में घर बना लेते हैं अपना। इसलिए भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। ये भागवत है क्या? तो कहा निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रवसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका। अजी ये जो भागवत है ना, निगम कहते हैं महाराज वेद को। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है जिसमें कोई गुठली नहीं है। बस महाराज पीते जाओ पीते जाओ। कितनी बार पिए? बोले कोई गिनती नहीं, खूब पियो। अच्छा भागवत की कथा किसके लिए है जी? तो कहा रसिक के लिए है, भावुक के लिए है। वैसा वैसा आदमी तो कहेगा जी भागवत कितनी बार सुने, हर साल तो होते मंदिर में, सुन लिए एक बार बात खत्म। नहीं जी ना, कृष्ण कथा महाराज ऐसी है जितना भी सुनोगे मन नहीं भरेगा। फिर सुने फिर सुने, फिर व्यास से सुनाए, तो महाराज ये परंपरा चलती रही। नैमिषारण्य नाम का पावन तीर्थ है। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासतम्। स्वर्ग से महाराज ऋषि लोग आके नैमिषारण्य क्षेत्र में महाराज 88,000 ऋषि भजन में बैठे हैं, तप में बैठे हैं। सुबह के समय वे सब हवन आदि कर्म करते हैं और संध्या काल के समय में सत्संग करते हैं, हरि कथा सुनते हैं। और महाराज आज उन संतों के बीच में भगवान सूत जी का आगमन हुआ है, यानी भगवान के अन्य प्रेमी और श्री व्यास जी के शिष्य का आगमन हुआ है। आज व्यास शिष्य से 88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। तत्र तत्रांजसायुष्मान भवता यद विनिश्चिताम पुंसामेकान्ततः श्रेयस तन्न संसीतुमर्हसि। हे सूत जी, मनुष्य का वास्तविक कल्याण किसमें है? शास्त्रों का सार क्या है? और भगवान की कितने अवतार हुए, क्यों अवतार हुए, वे अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लेते हैं? और सही बताएं तो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने को हम आतुर हैं। और एक बात और जानना चाहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए तो धर्म किसके शरण में गया? आप इतना कृपा करके हम सबको बता दीजिए। हम सब भगवान की कथा सुनकर तृप्त कभी नहीं होते, मन करता है और सुने और सुने, अब कुछ और सुनाए तो हमारे आनंद ही आनंद आए। वयम तू न वितृप्त्यामः
उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षुण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। कृष्ण कथा तो महाराज ऐसी है, और सुनो मन करता है, और सुनो मन करता है, और सुनो, सुनते रहें। तब भगवान सूत जी अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। यम प्रभजंत मनोपेतम अपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मै नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और महाराज इतना ध्यान करके श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकादि, व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कर्म करता हो, आध्यात्मिक कर्म, धार्मिक कर्म, कोई भी करता हो, उस कर्म का एक ही लक्ष्य है, भगवान श्री हरि के श्री चरणों में इस चित्त को लगाना। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे। सारे कर्मों का एक ही आशय है कि मन मनमोहन के चरण से विचलित न हो, मनमोहन के चरणों को छोड़ के इधर उधर भगे ना। हम सब जानते हैं कि हमारा चित्त जो है बड़ा चंचल है, और अभी तो कथा सुन रहे हैं महाराज, हो सकता है कथा सुनते सुनते वो चित्त का कोई भरोसा थोड़ी कहां पहुंच जाए। तो हम सब ये मन को भगवान में लगाए रखें और भगवान से निवेदन करें कि प्रभु ये मन आपका है, मैं आपका हूं, जैसा भी हूं, भला बुरा कैसा भी हो सकता हूं, पर मेरे अवगुणों को देखकर, मेरी कमियां को देखकर आप मुझे अपने से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ऐसे आपके चरणों को पकड़ रखा है कि आप मुझे अलग नहीं करेंगे। और महाराज, हम जैसों को अगर आपने नहीं तारागा तो कौन तारेगा। कल मैंने कहा कि बिंदु जी ने कहा कि प्रभु मुझसे पतित कोई है ही नहीं, जब तक आप मुझे पार नहीं लगाएंगे तब तक आपका नाम पतित पावन हो ही नहीं सकता। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। श्री राधे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों के पावन हे करते कृपा निधि,
करते कृपा निधि पतितों को पावन हे करते कृपा ये पाप है इस सुयस के सहारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो हमारे लिए क्यों देरी किए हो हमारे लिए क्यों देर किए हो हमारे लिए हमारे लिए क्यों देरी किए हो हमारे लिए क्यों देरी किए हो जड़ता अजामिल को पल भर में तारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे। प्रेम से सभी लोग ये माना अधम है अपावन कुटिल है 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 सब कुछ है लेकिन नहीं भगवन तुम्हारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे।
होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल सभी बोले तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे।